जनूबी पंजाब में खौफनाक सैलाब, जलालपुर पीरवाला शहर को शदीद खतरा। शुजाबाद में सैलाब से तबाही, शुजाबाद में बंद तीसरी बार फिर टूट गया। दरिया चिनाब का पानी दर्जों मौज़ात में दाखिल, सैलाबी पानी सब कुछ बहा कर ले गया। सैलाब मुतासरीन की हंगामी नकल मकानी, सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की निगरानी में बंद की मुरम्मत। सैलाबी पानी खैरपुर बंद से 2 किलोमीटर दूर रह गया। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती के लिए काम जारी। जलालपुर पीरवाला में बंद फिर टूट गया। सैलाबी पानी तेजी से अगली बस्तियों की जानिब बढ़ने लगा। जलालपुर पीरवाला शहर की मशरकी साइड पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। लोधरा बहावलपुर रोड की विहाड़ी पुली के करीब बंद कर दिया गया। उच्च शरीफ सुपर हाईवे पर लगाया गया शिगाफ मजीद बड़ा हो गया। सैलाबी पानी में बाप बेटे पर कुर्बान। मुजफ्फरगढ़ मिशन कोट भवा में बेटा सैलाबी रेले में बह गया। बेटे को बचाने के लिए बाप ने पानी में छलांग लगा दी। इकबाल ने बेटे को बचा लिया लेकिन खुद पानी में डूबकर जान बहाक। लाश निकालकर वर्षा के हवाले कर दी गई। दरिया सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहावल नगर में कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। शनाख्त खिजर और अदनान के नाम से हुई। कश्ती में सवार 20 अफराद को गुज़श्ता रोज़ बचा लिया गया था। मुल्तान की बस्ती लखवाला के करीब दरख्त से लटके शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू टीम ने सैलाब ज़दगान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के बाद मदद की पुकार सुनी। सैलाबी पानी ने 95% ज़िम्मेदार बंद तोड़ दिए। बहावलपुर की आखिरी रुकावट नॉर्दर्न बाईपास लश्कर गोट तक सैलाबी पानी पहुँच गया। हेडसाफन के मकाम पर सैलाबी रैले से तबाही, मुतादिद इलाके ज़ेर आब। सैलाब से तहसील कबीरवाला शदीद मुतासर, हज़ारों लोग अपने घरों से महरूम हो गए। कई देहात सफाई हस्ती से मिट गए। लाखों एकड़ फसलें दरियाबुर्द। सैलाब मुतासरीन को बिजली बिल्स में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। किसानों के नुकसानात के अजाले के लिए भी खुसूसी पैकेज पर काम जारी। बिजली बिल्स पर GST फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर GST और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की तजवीज़। इनकम टैक्स, रिटेल सेल्स टैक्स और दीगर अजाफी टैक्स खत्म करने पर गौर। बिल्स में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी, लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ करेगी। हुकूमत दुनिया से मदद क्यों नहीं मांग रही, ये बात समझ से बाहर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी इमदाद की अपील का मुतालिबा। कहा, सैलाब मुतासरीन को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान ने 2010 के सैलाब और 2005 के सिलसिले में भी दुनिया से इमदाद की अपील की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद देने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो जरदारी का माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी रिलीफ का मुतालिबा। एक्स पर पैगाम में कहा, मुतासरा खानदानों को BISP के जरिए फौरी रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लियाकतपुर के नवाही बेट ज़ाहिर पीर बंद का दौरा। मेंशन बंद पर बोट्स और बेड़े में आने वाले ख़ानदानों को रेस्क्यू किया। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा ख़वातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मरियम नवाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत की इमदादी कार्रवाइयों की तारीफ एक्स पर लिखा, वज़ीर आला पंजाब की सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयाँ काबिले तारीफ हैं। सिंध, KP, गिलगित बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर की क़यादत की अनथक लगन भी काबिले तारीफ। जलालपुर पीरवाला को सैलाब के पानी ने घेर लिया। 60 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर आब, शहरियों का इनखला तेजी से जारी।
हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। एक्सप्रेस न्यूज की टीम का जलालपुर पीरवाला का दौरा। प्रोग्राम सेंटर स्टेज के एंकर रहमान अजहर की सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से खुसूसी गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा सैलाब तारीख का बदतरीन सानहा है, इसका स्केल बहुत बड़ा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में पेशगी इतला दी गई, सायरन बजाए गए लेकिन लोग नहीं आए। हमारा मकसद है लोगों की जान बचाई जाए। दूसरी तरफ सैलाब मुतासरीन ने तबाही की दास्तानें सुना दी। कहा, सब कुछ सैलाब का पानी बहा कर ले गया। ज़राई इमरजेंसी है, किसान तबाह हो चुका। सैलाब की तबाहकारियों पर इजलास कर रहे हैं। वक्त का ज़या किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बानी पीटीआई के वकील मौजूद नहीं तो कुछ देर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस में सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक पर पेश। बानी पीटीआई के वकील की गैर मौजूदगी के बायस समाअत मुलतवी करना पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता रोज़ दौरा कतर पर था, इस केस के लिए रात को वापस आया हूँ। सैलाब अब सिंध में दाखिल हो रहा है, इससे निमटने के लिए मिलकर काम करना है। 1 घंटे से आपके सामने हाजिर हूँ, इस केस पर जिरा मुकम्मल कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई को भेजा गया लीगल नोटिस अदालत में पढ़कर सुनाया। बानी के वकील ने कहा, दावे में पैनामा का जिक्र है लेकिन लीगल नोट में उसका जिक्र नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ, मेरा पैनामा से कोई ताल्लुक नहीं। समाअत मुलतवी। दरियाए सिंध में गुड्डू सखर कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5,12,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक सखर बैराज पर पानी की आमद 4,51,000 और कोटरी बैराज पर 2,60,000 क्यूसेक है। हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 6,79,000 क्यूसेक हो गया। तरीमू के मकाम पर पानी का बहाव 1,27,000 क्यूसेक। बदीन में 2L सेम नाले में पड़ने वाला शगाफ 3 रोज बाद भी पुर न हो सका। हजारों एकड़ ज़रई अराजी और दर्जनों देहात ज़ेरे आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। पीपल्स पार्टी ने सैलाब और ज़रई एमरजेंसी पर सेनेट के बाद कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में फौरी कौमी और बैनुल अक़वामी इमदाद रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बिजली के बिल माफ़ करने और BISP के जरिए फौरी कैश ट्रांसफ़र का मुतालबा। सैलाबज़दा इलाकों के लिए अद्वियात और तिब्बी सहूलियात फराहम करने की अपील। करारदाद में UN के जरिए इंटरनेशनल फ्लैश अपील जारी करने पर जोर। कतर पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान पर किसी ने जारियत की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है, पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क है, अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। कतर पर इसराइली हमले से मुतालिक पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्लियर है। पाकिस्तान इसराइली हमले की मज़म्मत और कतर से इज़हार यकजहती करता है। मज़ीद कहा, भारत ने सफारती ज़राए से दरियाओं में सैलाब के बारे में कुछ मालूमात दी जो तफसीली नहीं थी। भारत से इंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल करे। अमरीका की कतर को दोबारा इसराइली हमले न होने की यकीन दहानी। अक़वाम में मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की मजम्मत। कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की हिमायत। अमरीका समेत सलामती कौंसिल के तमाम 15 ममालिक का मजम्मती बयान जारी। मुश्तरका एलामिया बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को तरजीह रखने पर जोर। अमरीकी मंदूब ने कहा, सदर ट्रंप ने कतर को यकीन दिलाया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अक़वाम में मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। कतरी वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइल के कतर पर हमले और गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात पर बात होगी। नायब सदर, वज़ीर ख़ारिजा और दीगर हुकाम से भी मुलाकातों का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चंगदू पहुंच गए। चीन के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। CPEC और मुस्तक़बिल के राब्ताकारी मंसूबे ज़ेरे गौर आएंगे। सदर ममलिकत शंघाई और सिंकियांग भी जाएंगे।
एशिया T20 कप में पाकिस्तान और ओमान मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान की ओमान के खिलाफ बैटिंग जारी। मोहम्मद हारिस ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ओपनर साइम अयूब का बल्ला न चल सका, बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। साहबजादा फरहान 29 रन पर कैच आउट। कप्तान सलमान अली आगापी पहली गेंद पर विकेट गंवा बैठे। पाक भारत आकरा, शायकीन क्रिकेट पुरजोश। एशिया कप में पाक भारत मैच का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मैच के 90% टिकट फरोख्त हो चुके। दुबई स्टेडियम टिकट बॉक्स पर रश। पाकिस्तान और भारत के माबैन हाई वोल्टेज टाकरा इतवार को होगा। कराची में बारिश के बाद मसाइल ही मसाइल। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। स्कीम 33 गुलजारे हिजरी का इलाका दरिया में तब्दील। सड़कों पर गढ़ों ने शहरियों को अजियत में डाल दिया। मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियां फंस कर रह गईं। दूसरी तरफ कुरंगी कॉजवे 3 रोज बाद जुजवी तौर पर खोल दिया गया। मोटरसाइकिल सवारों और छोटी गाड़ियों को गुजरने की इजाजत। बड़ी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक का दाखिला ताहाल बंद। सैलाबी रैली के बाईस सड़क मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़ने वाले गढ़ों को मट्टी से पुर करने का काम जारी। उधर गडाप टाउन की नदी में डूबने वाले 7वें शख्स की लाश भी मिल गई। अफसोसनाक वाकया 9 सितंबर को पेश आया था। नॉर्दर्न बाईपास अब्बास गोट्स में गड्ढे में डूबकर एक बच्ची जाँ बहक। नाजुक हालत वाला बच्चा अस्पताल मुंतकिल। कराची में आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। सिंध हुकूमत और अपोजिशन में कराची के मसाइल पर लफ्जी जंग। कायदे इस पे इख्तिलाफ। अली खुर्शीदी कहते हैं कराची में बर्बादी हो रही, अब ब्लेम गेम हो रही है। कराची की सड़कें तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले विफाक और सिंध हुकूमत कराची के हकूक खा गए। आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा मुखालफिन को तकलीफ सिर्फ भुट्टो के नाम से है। हाफिज नईम ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ लिया। ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क के कत्ल में मुलव्वस शख्स गिरफ्तार। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि चार्ली किर्क कत्ल केस में मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उम्मीद है मुलजिम को सजाए मौत दी जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलजिम टाइलर रॉबिन्सन के वालिद ने उसे गिरफ्तार कराया है। उधर चार्ली किर्क पर गोली चलाने वाले की वीडियो भी जारी। मुश्तबा हमलावर बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक गया था। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा टी चौक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिहायशियों के लिए संग मील साबित होगा। तरक्याती मंसूबों की तकमील में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर दाखिला और CDA के काम की तारीफ। बरतानी का सैलाब सदकान के लिए 30 लाख पाउंड इमदाद का ऐलान। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, आला सतह रवाबित की अहमियत और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाहां है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी की शहीद मेजर अदनान असलम की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का शहीद मेजर अदनान असलम के वालिदैन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। शहीद मेजर अदनान असलम के दराजात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कार्रवाई पर सराहा।
वज़ीर-ए-आला सिंध की आइंदा साल अप्रैल तक 200 स्कूल मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का इजलास। स्कूल एजुकेशन के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला की मीरपुर खास डिवीजन में 15 स्कूल्स को दिसंबर तक अपग्रेड करने की हिदायत। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर का कहना है कि जब तक छोटे सूबे नहीं बनाएंगे इकॉनमी नहीं चल सकती। हुकूमत नए सूबों के क़याम की अपील पर संजीदगी से गौर करे। हमारे मुल्क में $40 बिलियन का तिजारती खसारा है। बेरोज़गारी 22% है। इंटरेस्ट रेट भी सिंगल डिजिट पर नहीं। इसराइल के कतर पर हमले, फ़लस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत के खिलाफ यौम मुज़म्मत मनाया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं इसराइल की जारहियत बढ़ती जा रही है, इसे ना रोका तो आलम इस्लाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट ने यह कहा है भारत कभी भी अमरीका के काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फायदेमंद हैं। पंजाब में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के नए दौर का आगाज। मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक बसें मियांवाली पहुंचा दी गईं। दरियाए सुवा में फंसने वाले शख्स को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पानी के बहाव में तेजी के बायस ये शख्स दरियाए सुवा में फंस गया था। MD कैट इम्तिहान 5 अक्टूबर की बजाय 26 अक्टूबर को होगा। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र MD कैट इम्तिहान के शेड्यूल में तब्दीली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर शेड्यूल तब्दील किया गया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। गुजरात में शहीद की कब्र पर पुरवाकार तकरीब। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेजर जनरल अजहर यासीन ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की। सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल का मेजर अजीज भट्टी शहीद को ख़िराज अक़ीदत। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने नेपाल की अबूरी वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक नेपाल में हालात वापस मामूल पर आने लगे हैं। हमास के बगैर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज वोटिंग होगी। सऊदी अरब और फ्रांस के तैयार करदा न्यूयॉर्क डेक्लेरेशन पर राय शुमारी होगी। डेक्लेरेशन में 2 रियासती हल, हमास का इनखला, यरगमालियों की रिहाई की तजावीज़ शामिल। दूसरी जानिब इसराइल की गजा भर में बमबारी जारी। मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में 14 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर गजा में इसराइली मुसालिम के खिलाफ बोल पड़े। एक इंटरव्यू में उस्मान ख्वाजा ने कहा, गजा में 2 साल से जो हो रहा बहुत अफसोसनाक है। बच्चों को भूख से मारा जा रहा। ये सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान पर लाहौर पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज लाहौर में खेली जाएगी। मुकाबले 16, 17 और 20 सितंबर को कदाफी स्टेडियम में होंगे। मैच के दौरान फैमिलीज का दाखिला मुफ्त होगा।
खातिन को पैमाओं ने 5400 मीटर बुलंद बरीला चोटी सर कर ली। मुहिम में 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से खातिन शरीक हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बरीला चोटी सर करने वाली खातिन को पैमा को मुबारकबाद। और मुमताज़ शायर और गीत निगार साबिर ज़फ़र की 74वीं सालगिरह। साबिर ज़फ़र के 56 शेरी मजमूए शाया हो चुके। ग़ुलाम अली और जुनून ग्रुप समेत नुमाया गुलकारों ने उनका कलाम गाया।